नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई सरकार के गठन होने के साथ ही बिहार विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। 5 दिनों के सत्र का चौथा दिन है। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई है। दूसरे दिन भी नए विधायकों ने शपथ ली। वहीं तीसरे दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। वहीं चौथे दिन आज राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण हुआ, जिसमें सरकार के विकास कार्यों का रोड मैप रखा गया। हालांकि अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्य जमकर हंगामा करते रहे और हंगामे के बीच ही राज्यपाल का अभिभाषण पूरा हुआ। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के और अभिभाषण के दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार के कार्यों की सराहना की और कहा कि राज्य की जनता ने विकास के नाम पर अपना जनादेश दिया है। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। विकास के प्रति राज्य के सभी वर्गों में, खासकर युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गों में व्यापक जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। और राज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातें क्या रही, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले राज्यपाल ने कहा कि विकास के प्रति सभी वर्गों में जागरूकता देखी गई। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर हर वर्ग में जागरूकता देखी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हर संभव लोगों की मदद की गई। राशन कार्ड नहीं होने पर भी कोरोना काल के दौरान लोगों को राशन दिया गया। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार की सहायता भी मिली। साथ ही बिहार में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जांच की गई, यानी कि कोरोना की जांच राष्ट्रीय औसत से ज्यादा थी। बगैर किसी भेदभाव के लोगों को मदद पहुंचाया गया, लोगों की मदद की गई। राज्य में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना रहा। इसके साथ ही राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति है। राज्यपाल ने जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और कई योजनाओं पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़कियों को शिक्षित बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई। शिक्षा पर सरकार का खास तौर पर फोकस रहा और बेहतर शिक्षा के लिए आधुनिक स्कूल शुरू किए गए, स्कूलों को आधुनिक बनाया गया। हर घर तक जल और नली गली योजना पहुंचाई गई और साथ ही 7 निश्चय के तहत काम जारी है। 7 निश्चय का उन्होंने जिक्र किया, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अक्सर करते नजर आते हैं। रोजगार से युवाओं को फायदा होगा, रोजगार के जो अवसर आएंगे उससे लोगों को फायदा होगा। सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को पूरी तरह लागू किया है। महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार से भी इसके लिए जरूरी मदद मिली है। अन्य राज्यों में फंसे हुए कुल 20.95 लाख लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से विशेष सहायता दी गई है। विशेष सेवाओं एवं अन्य माध्यमों से अधिक संक्रमण वाले 11 शहरों दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कलकत्ता एवं बंगलोर से। और हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ, लेकिन उस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता जमकर शोर मचाते रहे और बाधा पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन सब के बीच राज्यपाल का अभिभाषण पूरा हुआ। आखिर क्या वजह थी, किन बातों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया? जी बिल्कुल अलीम, और राज्यपाल के भाषण हुआ और लगभग 13 मिनट भाषण चले और 13 मिनट भाषण के दौरान ही विपक्ष लगातार हंगामे करता रहा और अपनी बात जो है वो सामने रखता रहा। राज्यपाल ने अपने भाषण में जो सरकार के जो दृष्टि पत्र है, तमाम योजनाएं हैं, आने वाले दिनों विकास के लिए 7 निश्चय की योजनाएं हैं, तमाम बातें रखी। हमारे साथ बीजेपी के यहाँ पे एमएलसी हैं संजय मयूख सामने हैं और साथ में भाई वीरेंद्र दोनों हैं। हम बात करेंगे जिस ढंग से सदन में राज्यपाल भाषण के दौरान हंगामा आपने देखा, क्या इन लोगों को जनता ने नकार दिया इसी हंगामे के कारण। और अब जो बात है, अब विकास की बात हो रही है तो इनको चिढ़ हो रही है। ये लोग तो विकास से इतने चिढ़ते हैं, असल बात इनका दोष नहीं है, ये कांग्रेसी कुसंस्कृति का शिकार हो गए हैं।
अब जैसी संगति होगी वैसा ही आचरण होगा। भाई वीरेंद्र जी, कांग्रेस को संगति का आप पे असर हो गया है, संजय मयूख कह रहे हैं। असल में जिस पार्टी में है ये बीजेपी में, वो लोकतंत्र का गला घोंटने वाला है। देश में नोटबंदी करके घर में नोट रखने वाले लोग हैं और देश के विकास के पैसे को विदेश में भेजवाने का काम करते हैं, वही पार्टी के लोग हैं। इनकी संस्कृति क्या रही है? एक बात है कि राज्यपाल के भाषण के दौरान जिस ढंग से हंगामा हुआ, राज्यपाल के भाषण सुन लेने के बाद संशोधन देकर के बात रखी जा सकती थी। असल में हम लोग जानते थे कि ये सरकार के द्वारा लिखी हुई अभिभाषण था और वो झूठ का पुलिंदा है, और पुलिंदे को हम लोग जानकारी हो गई थी और सरकार का ही एक आदमी हम लोगों से कह दिया था कि देखिएगा, आप लोग देखिएगा, इसको देखिएगा। राज्यपाल के भाषण आपको पहले से पता था? ये सब पता हो गया था हमको, सरकार के लोगों ने बता दिया था। संजय मयूख जी, इनका कहना है कि झूठ का पुलिंदा है आपका अभिभाषण। असल बात, विकास इनको झूठ का पुलिंदा लगेगा, क्योंकि जब 15 वर्षों तक इनको दिया गया तो उस समय तो जंगल राज चला रहे थे। जब सुशासन का राज हुआ, जब विकास का राज हुआ, जब भरोसे की राजनीति हुई, तो इनको बहुत चिढ़ होती है। लेकिन घबराइए नहीं, फिर ये 2025 में आएंगे और फिर से कहेंगे कि हम सरकार बनाएंगे। अब इनको इंतजार करना चाहिए और सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। भाई वीरेंद्र जी, आपको कह रहे हैं कि सुशासन आपको पसंद नहीं आ रही है, सुशासन से क्यों भाग रहे हैं? अब तो इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस सुशासन में 65 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, सृजन घोटाला से लेकर शौचालय घोटाला से लेकर, और बिहार को शर्मसार करने वाला घटना जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह में हुआ, वो बातें आप 5 साल तक उठाते रहेंगे सदन में, लेकिन राज्यपाल के भाषण के दौरान ये लोकतंत्र के लिए, ये लोकतंत्र के लिए नहीं, वो झूठ का पुलिंदा था। इसलिए हम क्यों उसकी बात सुने? झूठ की पुलिंदा नहीं। हम बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, हम सब हाथ को काम देने की बात कर रहे थे। जो पलायन किए हैं बिहार से, जो दूसरे प्रदेशों में मजदूर हमारे गए हैं, मजदूर भाई, उसका रोजगार का सृजन करने का काम कर रहे थे। हम किसानों, राज्यपाल ने कहा कि 5 साल तक क्या काम करेंगे विकास के सारे, ये झूठा, ये था, पुलिंदा था। और सरकार हमेशा झूठ के दीवार पर खड़ी है और बालू के भीत पर खड़ी है। संजय मयूख जी, ये जो कह रहे हैं, ये सीधी सी बात है। हमारे यहाँ जो एकाध घटनाएं हुई, उनकी जांच चल रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है, अपराधियों को सजा दी जा रही है। ये अरुण यादव जी को सर्टिफिकेट देते हैं, हम सजा देते हैं। जो दोषी होता है उसको सजा देते हैं। लेकिन विपक्ष संजय मयूख जी, राज्यपाल के भाषण में विपक्ष एक और सवाल खड़ा कर रहा है कि 19 लाख के रोजगार के दावे इसमें शामिल नहीं है, इसके कारण भी जो अवसर की बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कही गई है, उस पे हम खरे उतरेंगे। इनके जैसा नहीं रोजगार चिल्लाते हैं और 15 साल में 60,000 नौकरियां देती है, और नीतीश कुमार जी 6 लाख देते। भाई कितने का अंतर है? तो अंतर को पहचानिए। आपका ये राज नहीं चलने वाला। आप 25 तक इंतजार करिए। मानते हैं कि राज्यपाल के भाषण के समय चलिए, इस ढंग से हंगामा नहीं होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा और ये पूरे 5 साल चलेगा। दोनों ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष के हंगामे को जेडीयू ने हार की बौखलाहट बताया है और इसकी निंदा की है। बिहार विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस तरह से विपक्ष का हंगामा बहुत निंदनीय है। ये संसदीय मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचाता है और सब कुछ ताक पर रखकर ये लोग इस तरह से हंगामा कर रहे हैं। यह इस बात का परिचायक है कि हार की बौखलाहट है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों से। जनता ने जो जनादेश दिया है, आपने पहले भी जनादेश का अपमान किया है, आपने परंपराओं को तोड़ा है। क्या हश्र हुआ स्पीकर के चुनाव में, और अब आप इस तरह का हंगामा करके बिहार विधानसभा की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को यह बात समझना चाहिए कि आपको अगर अपनी बात कहनी है तो इसके लिए अलग से सत्र है। आप कल भी अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से संसदीय परंपराओं को तोड़ना, महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने इस तरह से हंगामा करना कहीं से भी उचित नहीं है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर कांग्रेस ने कहा कि हंगामे के पीछे की वजहों को समझना जरूरी है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर वो 26 संशोधन देने जा रहे हैं, जिस पर सरकार को जवाब देना होगा। बिल्कुल कह रहे हैं। सदन में इससे पहले भी कई बार राज्यपाल के अभिभाषण के समय लोगों ने प्रोटेस्ट किया है
और उसमें यही भाजपा जदयू के लोग शामिल रहते थे। लेकिन सवाल है कि प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आई? राज्यपाल के अभिभाषण से लोगों की अपेक्षा होती है कि गवर्नमेंट का आप रोड मैप बताइएगा। जो बातें बीजेपी जदयू ने चुनावी सभा में कही, अजी अभी तय किया है कि हम इस राज्यपाल के अभिभाषण पर करीब 26 संशोधन देने जा रहे हैं, जिस पर कल चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, सरकार का जवाब उस पर आना चाहिए। और अभिभाषण के दौरान हंगामे पर आरजेडी के बयान पर अभिभाषण में रोजगार की बात नहीं कही है। आरजेडी ने कहा है कि 19 लाख रोजगार की बात कहीं नहीं है। सुबोध राय ने यह बात कही है। कल वाद विवाद में आरजेडी उठाएगा ये मुद्दा। सुबोध राय ने यह कहा है कि 19 लाख रोजगार की बात जो कही गई थी उसका कहीं जिक्र नहीं है। त्राहिमाम कर रहा है और ये लोग लोक लज्जा की बात करते हैं। तो सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के नशे में चूर है और राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो में कहीं नहीं दर्शाया गया है। जो 19 लाख युवाओं को रोजगार का जो वादा किया था कहीं नहीं दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ छलावा किया गया है और कल हम लोग इस पर वाद विवाद है, इस पर पुरजोर तरीके से विपक्ष अपना बात रखने का काम करेगा। सदन में हंगामा पर जेडीयू नेता श्रवण कुमार का कहना है कि जिन लोगों को लोकतंत्र और सदन पर भरोसा नहीं है वो ही ऐसा करते हैं। राज्यपाल के भाषण के दौरान ऐसा हंगामा गरिमा के खिलाफ है। बिहार की 12 करोड़ जनता सब देख रही है। तो सदन में हंगामे पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये लोकतंत्र के गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसे बिहार की जनता देख रही है। देखिए, जिनको संसदीय लोकतंत्र में, संविधान में, नियमावली में विश्वास नहीं, वे लोग ही इस तरह का कृत्य करते हैं। और इस तरह के कृत्य को बिहार के 12 करोड़ जनता देख रही है कि इनको भेजा कौन काम के लिए और कौन काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग के लिए ये सदन नहीं है। ये सदन है शालीनता के साथ पेश आने वाले के लिए। यह सदन है लोग किसी भी प्रश्न को, किसी भी चीजों को शालीनता के साथ उठाने के लिए। और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस तरह का कृत्य करना कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार विधानसभा में पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी एक ही टेबल पर बैठे नजर आए। इस दौरान ऐसा लगा कि दोनों नेता एक टेबल पर बैठकर भी अनकंफर्ट फील कर रहे हैं और एक दूसरे से नजरें बचाते दिखे। विधानमंडल के संयुक्त सत्र की कार्रवाई के पहले वाम दलों के नेताओं ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मजदूर संगठनों के हड़ताल के समर्थन में नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। मजदूर किसानों का शोषण बंद करो, मजदूर किसानों का शोषण बंद करो। तमाम वाम दलों के ट्रेड यूनियनों का आम हड़ताल है। श्रम विरोधी जो कानून है मोदी सरकार जो लेकर के आई है उसको वापस लेने के लिए बहुत लंबी लड़ाई के बाद काम के घंटा को 8 घंटा किया गया था, लेकिन आज 8 घंटा काम को बढ़ा करके 12 घंटा किया है और उसके बदले में कोई मजदूरी नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं ने विधानमंडल परिसर में हंगामा किया। किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजी की और धान अधिप्राप्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा उठाया। किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और 15 नवंबर से खरीदारी करनी थी, सही ढंग से हो नहीं रहा है। समर्थन मूल्य आप पिछले कई वर्षों से देखेंगे, समर्थन मूल्य भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। ये एक फ्रॉडिज्म हुआ है किसानों के साथ। आप समर्थन मूल्य 1840 कर दिए और कहीं धान क्रय केंद्र खोला ही नहीं। लोग दलालों के हाथे औने पौने दाम में किसानों को धान बेचना पड़ता है। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि उन्हें सदन से बहुत कुछ सीखना है। चुनाव में जिस ढंग से हंगामा हुआ, पहली बार पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या लगता है? जी, हमें लगता है हंगामा बिल्कुल हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का हक है और उन दोनों ने ही अपनी बात रखी। उस वक्त हमारे जो इंटरिम स्पीकर थे उन्होंने एक बहुत ही सही डिसीजन लिया जो 5 मिनट के लिए हाउस एडजर्न हुआ था और उसके बाद एक फेयर तरीके से नए स्पीकर का भी चुनाव हुआ और आपके टीवी के माध्यम से हम विजय कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। छोटी उम्र काम बड़े,
कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। और आज संविधान दिवस है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। साथियों, एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, you have a key role in our democracy. आप सभी पीठासीन अधिकारी कानून निर्माता के रूप में संविधान और देश के सामान्य मानवी को जोड़ने वाली एक बहुत अहम कड़ी है। विधायक होने के साथ साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं। ऐसे में हमारे संविधान की तीनों महत्वपूर्ण अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सजायाफ्ता लालू प्रसाद के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। उनके खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ये याचिका उनकी जमानत की सुनवाई से एक दिन पहले कोर्ट में दाखिल की गई है। बीजेपी विधायक को कॉल करने पर लालू प्रसाद के खिलाफ बीजेपी भी कड़े तेवर अपनाए हुए है और बीजेपी ने लालू प्रसाद को होटवार जेल भेजने की मांग की है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के स्पीकर चुनाव के लिए विधायकों को लालू प्रसाद के कॉल करने का ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार से लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। फजीहत के बाद झारखंड जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने इस मामले की जांच का आदेश दिए हैं। जेल आईजी ने रांची डीसी और एसएसपी के साथ ही रांची जेल के अधीक्षक को भी कहा कि जो मीडिया में ऑडियो चल रहा है उसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। यह भी कहा गया है कि ये सुरक्षा के मामले में लापरवाही ठीक नहीं है। सुरक्षा में तैनात जवानों को भी कहा गया है कि बिना अनुमति कोई भी लालू से मिल नहीं पाए। और लालू के वायरल ऑडियो के बाद जेल प्रशासन हो या फिर रांची जिला प्रशासन सभी सवालों के घेरे में है। इस मामले पर झारखंड जेल आईजी ने जांच के आदेश रांची उपायुक्त को दिया, जिसके बाद रांची उपायुक्त ने पत्र के माध्यम से लालू प्रसाद की ओर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने को लेकर जेल अधीक्षक को सारे तथ्यों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब किया है। आपको बता दें कि रिम्स में 3 मजिस्ट्रेट भी रांची उपायुक्त के निर्देश पर पूर्व से तैनात हैं।
जो 24 घंटे लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हालांकि रांची उपायुक्त के अनुसार उनकी ड्यूटी केली बंगले के बाहर है, न कि अंदर। उन्होंने कहा कि केली बंगले के अंदर सुरक्षा की जवाबदेही जेल अधीक्षक की है, न कि जिला प्रशासन की। जो जेल अधीक्षक है, कारा अधीक्षक, उनसे हमने कारण परीक्षा की है और 24 घंटे में हमने उनसे पूरी तथ्यों की जांच एवं जवाबदेही चिन्हित करते हुए उससे रिपोर्ट मांगा है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिप्यूट किए थे और बाकी वो जो पूरा जेल, वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के अधीन में है। तो ही हैज़ टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई की जाए। और बड़ी खबर है, जेल से लालू के कॉल की एक और कहानी सामने आ रही है। लालू प्रसाद पर जीतन राम मांझी ने बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी से संपर्क साधना चाहते थे लालू प्रसाद। मांझी के लोगों को बार बार फोन किया गया और जीतन राम मांझी ने खुद इस बात का खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक और कहानी निकलकर सामने आ रही है। जेल से लालू के कॉल की ये कहानी, जीतन राम मांझी ने इसका खुलासा किया है। जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि वो लालू प्रसाद उनसे संपर्क साधना चाहते थे। मांझी ने कहा कि उनके लोगों को बार बार फोन किया गया, बार बार लालू प्रसाद फोन करते थे और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद जीतन राम मांझी ने कहा। अमित हमारे साथ जुड़े में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा गया है जीतन राम मांझी की तरफ से और एक बड़ा आरोप लगा है लालू प्रसाद पर। देखिए जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा, जब उनसे पूछा हमने कि कल जिस तरह की घटनाक्रम हुई, जिस तरह से खुलासा जो है सुशील मोदी ने किया कि लालू प्रसाद यादव लगातार बीजेपी के विधायकों को तोड़ना चाहते थे और जो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के चुनाव होना था उसमें अपने पक्ष में वो विधायकों को करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये कोशिश लालू प्रसाद यादव ने हमको लेकर भी की थी। हमारे भी लोगों से वो लगातार संपर्क करना चाह रहे थे और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनसे हमारी बात हो। तो हमने साफ शब्दों में ये कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हमें उनसे कोई बातें नहीं करनी है। तो इस पर जब उनसे पूछा हमने कि क्या वो बातचीत जो है वो अध्यक्ष पद को लेकर के सौदेबाजी को लेकर के थी, तो जीतन राम मांझी ने कहा कि बिल्कुल वो चाहते थे कि हम हमारे जो विधायक है वो महागठबंधन के उम्मीदवार को जो है वो समर्थन करे और इसी बात को लेकर के लगातार हमारे लोग फोन कर रहे थे, लगातार फोन आ रहा था लालू प्रसाद यादव का। लगातार हमारे लोग जो है वो बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव बात करना चाहते हैं, लेकिन हमने साफ तौर पे बात नहीं किया, मना कर दिया। तो कहीं न कहीं ये बड़ा खुलासा जीतन राम मांझी ने किया है और कहीं न कहीं जो आरोप सुशील कुमार मोदी की तरफ से लगाए गए थे उस आरोप पर कहीं न कहीं बल देने का काम जीतन राम मांझी ने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक और आरोप लगा है लालू प्रसाद पर और क्या कुछ आरोप जीतन राम मांझी ने लगाया है, सुनाते हैं। इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि हमें भी जानकारी है, हमारे कई एक लोगों को उन्होंने टेलीफोन किया था कि मांझी जी से बात करा दीजिए। हमने बात करने का काम नहीं किया, वो उनकी नियति है गलत काम करने का, करते रहे हैं और उसी के बल पर आज जो भी करने हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।